Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. To this video, if you are coming to Janki Devi Memorial College, so JDMC, which is a short form. Let me introduce myself first. So I am Dolly, and it's been a 2 years to be in this college, and now I am in third year. So जो भी मेरे experiences है इस college में रहकर, and I'm pursuing BCom honors from that college. So I'll just share all about this college. बिल्कुल ऐसे जो questions होते हैं आपके माइंड में अबाउट दिस कॉलेज कि क्या चीजें हैं कैसे रहने वाली है तो आई जस्ट शेयर इट बिकॉज इट्स लाइक अबाउट ओनली 1 month or maybe less than that because after that you have to maybe come in this college so you should know before so the पहली चीज जो आती है कि इज इट अ वर्थ टेकिंग दिस कॉलेज तो आई जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन एट द लास्ट बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा बाद में लूंगी बिकॉज और भी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कॉलेज से तो वो सब जब कवर होंगे तो वो आपको एट द एंड पता चल जाएगा और तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ ठीक है तो फर्स्टली दैट इफ आई वांटेड टू डिस्क्राइब दिस कॉलेज इन अ वन तो वन वर्ड तो मेरा क्या होगा सो दैट इज द ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस क्योंकि जो मैंने फ्रॉम द डे वन ओनली आई वुड से कि बिल्कुल जिस तरीके से इस कॉलेज को रखा है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो वो मैंने हर कॉलेज में देखा ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट जितने भी मैंने कॉलेज देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे वो ब्यूटी कहीं ना कहीं दिखती नहीं है तो आई थिंक ब्यूटी है इस कॉलेज में तो उस सोसाइटी में जो भी बाहर के बच्चे आते हैं ना तो दे वुड से वन वर्ड टू दिस कॉलेज अबाउट इट दैट कि भाई आपका कॉलेज सुंदर है हु शुड चूज दिस कॉलेज सो पेंस की कौन सा कोर्स ले रहे हो बट यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है मतलब कि मैंने जितने भी देखे हैं कि बीए प्रोग्राम हो गए या बीएससी ऑनर्स हो गया या आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो इन सब के लिए ही ये बहुत अच्छा है तो हाँ मतलब सारे ही हैं इसमें सो हाउ बिग इज द कैंपस मतलब मुझे जो ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा लगेगा कोई से भी कॉलेज में आप चले जाओ यू फील लाइक फर्स्ट मंथ तो वो पहला मंथ मेरे को ऐसा लगता था ये कॉलेज कितना बड़ा है आ, तो हाँ बट अब मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटू सा है अगर मुझे यहाँ से वहां जाना है तो आई टू नॉट थिंक बट स्टिल मतलब सारी चीजें पता चल गई है तो मुझे अब छोटू सा ही लगता है ओके इज द कैंपस क्लीन एंड वेल मेंटेन ये वाला जो है मैंने बताया ही है कि कैंपस बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है बहुत ज्यादा ही मतलब अट्रैक्टिव है तो नियर मेट्रो स्टेशन है वो क्या है तो नियर मेट्रो स्टेशन करोल बाग है देन वी हैव हाउ आर द टीचर्स तो टीचर्स की बात करूं तो अगेन इसमें मेरे को टीचर्स तो सही दिखे बिकॉज जो मोर फोकस की वो पढ़ाई करे बच्चा एट द स्टार्टिंग यू मे फील लाइक कि टीचर बहुत लीनियंट है कुछ टीचर्स होती हैं बहुत लीनियंसी दिखाती हैं बट जैसे जैसे मैंने सेमेस्टर ऐसे मैं आगे आगे सेमेस्टर्स में गई तो मुझे पता चला कि टीचर्स आर नॉट लीनियंट दे आर मोर फोकस्ड नेक्स्ट इज अटेंडेंस स्ट्रिक्ट तो अटेंडेंस तो स्ट्रिक्ट होते ही हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अटेंडेंस इज मैंडेटरी 67% तो आपको रखना ही पड़ता है बाकी कितने भी आओ फिर भी अटेंडेंस कभी फुल तो नहीं मिली मुझे नेक्स्ट आर क्लासेस रेगुलर ही होंगे ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बहुत लीनियंट दिखेगा थर्ड सेमेस्टर से कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी क्योंकि वो फर्स्ट ईयर होता है ना देन द स्टूडेंट स्टडी हियर तो यहाँ पर ना जैसे कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए भी सॉरी जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी है ये कॉलेज सो इज एटमोसफेयर फ्रेंडली देखो देखो स्टार्टिंग में मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट तो स्टार्टिंग में ना सब लोग ऐसे फ्रेंडली ही बनते हैं जैसे कि जब आप फर्स्ट ईयर आओगे तो कुछ सीनियर्स होंगे बहुत अप्रोचेबल होंगे हाय हेलो और कुछ होंगे कि यू हैव टू अप्रोच देम तो ये अलग चीज होती है और दूसरी चीज ये ज्यादातर जो मतलब अप्रोचेबल होते हैं ना जो ज्यादातर उनका कुछ मकसद होता है समझ जाओ इलेक्शंस वगैरह के लिए खैर जब आप सोसाइटीज वगैरह में आओगे तो कितना मुझे नहीं पता बट टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको दिखेगा तो ये हर जगह होता है तो इट्स वेरी नॉर्मल नेक्स्ट इज रैगिंग इश्यू ओके तो कॉलेज में रैगिंग होती है कि नहीं कॉलेज अब किसी भी कॉलेज में रैगिंग नहीं होती दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो स्ट्रिक्टली आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है रैगिंग के लिए हाउ इज द लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी बहुत बड़ा है आई जस्ट शो यू द पिक्चर्स जो भी मेरे पास होंगी तो लाइब्रेरी इस कॉलेज का बहुत ज्यादा बड़ा है मतलब मेरे बियॉन्ड माई इमेजिनेशन मतलब इतना नहीं बट हाँ बहुत बड़ा है देर इज वेरी गुड कैपेसिटी एंड बहुत अच्छे से उन्होंने
उसको बहुत ऑर्गेनाइज कर रखा है, वेल ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन, बहुत पीस है। खाना तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, ऑफ कोर्स मतलब इन सब चीजों का बात ध्यान रखते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ला सकता है। Like if you want AC, तो you go to the library. Next is our classroom is air conditioned. तो no, the answer is no because एयर कंडीशन नहीं है। बाकी आप एक रूम मिलता है स्टूडेंट्स को जहां पर वो ऐसे बैठ सकते हैं एसी में, जिस विच इज गर्ल्स कॉमन रूम कहते हैं, वहां पर वो बैठ सकते हैं आराम से एसी में, एंड दे कैन हैव अ फन, दे कैन हैव अ लंच, दे कैन हैव अ गॉसिप देयर। तो एक रूम मिलता है। ऑल्दो वी हैव देन वो वाला रूम जैसे लाइब्रेरी बताया, अगर आपको एसी की हवा चाहिए। और एक और रूम है जो कि होता है हमारा लैब, वहां पे एसी है। तो देर आर सो मेनी रूम्स विच जहाँ पे एसी अवेलेबल है, तो अगर गर्मी लगे तो वहां जा सकते हैं। दैट इज नॉट एन इश्यू, राइट। नेक्स्ट इज द वाईफाई गुड? आई बी जस्ट टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस, लाइक मैं कॉलेज के लिए बहुत ऑनेस्टी बता रही हूँ, इसमें मैं कुछ भी फेंकूंगी नहीं क्योंकि मेरा कॉलेज है। नो, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगी क्योंकि लास्ट ईयर है, मेरे को तो जाना ही है, मुझे कौन सा ये लोग कुछ देंगे। ठीक है, तो इज द वाईफाई गुड? सो सबसे पहली बात, मैंने ये बहुत फेस किया है, मेरे को कभी भी वाईफाई की कुछ भी अच्छा मतलब वाईफाई कभी साथ नहीं दिया है मुझे इसका कभी कनेक्ट करके, क्योंकि मैंने जितनी बार भी कनेक्ट किया, एक तो पता है एक लैब है उसमें कभी नेटवर्क नहीं आता। मे बी द रीजन दैट कि वहां पर हम फिर देखते रहे, ऐसा टीचर ने बोला था कि इसलिए नहीं दिया तुम लोगों को कि तुम लोग यहाँ बैठकर फिर ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे रील्स। एंड द सेकेंड थिंग कि वाईफाई वाईफाई है बट मैंने तो कभी यूज नहीं कर पाई उसको, आई डोंट नो क्यों, बट वाईफाई है। देन हाउ आर द वॉशरूम्स? आर लाइक वॉशरूम्स आर क्लीन, हाँ वेल क्लीन है, बट आई नॉट टॉक अबाउट द स्मेल। नाउ टॉक अबाउट द कैंटीन। तो कैंटीन भी अच्छा है, डिपेंड्स अपॉन कि वहां पे कौन खाना मतलब किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है खाना बनाने को, वो वैरी करता है। बिकॉज मैंने जो सुना है, क्योंकि मैंने सुने हैं जो भी मैंने करा है टेस्ट, उस हिसाब से बताऊं कि उन्होंने जो बोला है कि पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, वो बहुत अच्छा था, अब जो आए हैं वो अच्छा नहीं बना रहे हैं। एंड मे बी मुझे लगता है ये कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि जो मैंने टेस्ट किया है उसमें मुझे थोड़ा डिफरेंस दिखा है। Next is other sports facilities. So many, like there are so many. Where I have seen like हमारे कॉलेज में एनसीसी की भी बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, मतलब बहुत फोकस्ड है। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है मतलब स्पोर्ट्स के लिए, एंड अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेते हो तो ऑफकोर्स स्पोर्ट्स आपको खेलना ही पड़ता है, बिकॉज तभी आपको स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन दे रहे हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा में यू नीड टू लॉट टू डू, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हाँ, स्ट्रिक्टनेस है स्पोर्ट्स के लिए भी। नेक्स्ट इज व्हाट क्लब्स कैन स्टूडेंट ज्वाइन? तो आपको पता है सोसाइटी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, तो आई वांट यू टू जस्ट गिव एन ब्रीफ अबाउट इट, एंड आई टेक अ बड़ी अच्छी वाली वीडियो सोसाइटी के लिए। बट अभी मैं छोटे में बताती हूँ। देखो, सोसाइटी क्लब्स होती हैं, जैसे कि स्कूल टाइम में हमारा जो होता था स्कूल में, उसमें हम बोलते थे SPUW, इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही। तो इसमें क्या होता था SPUW में, इसमें आप डांस कोई भी एक चूज कर सकते थे, डांस, सिंगिंग एंड ऑल समथिंग में। तो ऐसे ही, बट उसमें बहुत लिमिटेड होता था स्कूल में। अब तो बहुत थोड़ा और चीजें लेकर आए हैं हमारे स्कूल में। बट जो अब मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में ऐसे सोसाइटीज कहते हैं इन सब चीजों को, कि डांस की अलग सोसाइटी है, फाइनेंस की अलग सोसाइटी है, सिंगिंग की अलग सोसाइटी है, या डिबेट की अलग सोसाइटीज हैं, क्विज की अलग सोसाइटी है। तो इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड यू कैन बी अ पर्सनली मेंबर, देन यू कैन बी अ हेड, एंड यू कैन बी अ कोर मेंबर। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी, एंड इसका भी मैं शेयर करूंगा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट, कैसे फेस्ट एंड कल्चरल इवेंट्स? तो फेस्ट वगैरह कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना कि ज्योत्सना जो होता है और सिम्फनी होता है, ये बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत लार्ज लेवल पे होते हैं, बहुत बहुत लोग आते हैं बाहर से एंड पार्टिसिपेट करते हैं, एंड स्टॉल्स वगैरह बहुत सारे लगते हैं। ये 200 ज्योत्सना इस लाइक दिवाली मेला पे लगता है, एंड सिम्फनी जो हमारा एनुअल फेस्ट नहीं कहेंगे, बट एक फेस्ट होता है जिसमें हमारा कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं। तो ये 2 फेस्ट जो मैंने देखे हैं अभी तक के, बहुत अच्छा लार्ज लेवल पे होता है। बाकी जो भी होता है कुछ छोटे मोटे चीजों पे होता है, बट ऐसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है कॉलेज में। बिकॉज अभी रिसेंटली जब
हमारे एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें से पहले इतने कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो इफ यू आर इन सो मेनी सोसाइटी, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ। अगर नहीं रहोगे तो दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ धमकी कि हम तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे और शायद निकाल भी सकते हैं। तो यू नेवर नो। सो सोसाइटीज जितना कर सकते हो उतना ही करना। उसके लिए भी मैं अलग से कुछ से समझाऊंगी। देन क्राउड की बात करें तो क्राउड कितना है, तो मैं सच बताऊं तो जब ऐसे कुछ अच्छी वाली फेस्ट वगैरह होती है ना, तो बहुत ज्यादा क्राउड दिखती है। एग्जाम्स होते हैं तो बहुत ज्यादा क्राउड दिखती है कॉलेज में। ऑल्दो जो नॉर्मल डेज में इतना कुछ नहीं लगता, सबकी क्लासेस अलग टाइम पे होती है, सब अपने क्लासरूम्स में होते हैं, तो उतना क्राउड नहीं दिखता टू बी ऑनेस्ट। देन आर द कॉम्पिटिशन्स एंड द वर्कशॉप। सी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो मैं बोल सकती हूँ, देख सकती हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बट वट आई फील दैट कि यहाँ पर मैंने देखा है ज्यादातर यूपीएससी वगैरह के लिए ज्यादा वर्कशॉप होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस वगैरह के लिए नहीं होते, बट वट आई हैव फील, क्योंकि शायद यहाँ पर जो करोल बाग है इट इज मोस्टली फेमस फॉर यूपीएससी, तो इसलिए। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे जो भी होते रहते हैं। So it depends upon you ki how you grab that opportunity. As this college help for the internship. So to be honest, I didn't got any internship from that this college. सिर्फ internship का पेज है उनका, तो वो शेयर करते रहते हैं। तो हाँ, वहाँ पे मिलती रहती है। बाकी एंड आई गेव द इंटरव्यू, बट आई डिड नॉट लाइक, एक दो इंटरव्यू दिए मैंने, ज्यादा इतना ये नहीं है तो। बट हाँ, मिलते हैं, ऐसे नहीं है, मतलब होते हैं इंटर्नशिप ऐसे प्रोवाइड करते हैं। कैसी प्लेसमेंट है, तो मैंने एक सीनियर से बात करी थी, उसको कुछ खास प्लेसमेंट नहीं है। एंड जो भी मैंने रिव्यूज वगैरह पढ़े हैं तो वो सब यही बोलते हैं, तो प्लेसमेंट का आई नॉट टॉक अबाउट। चीज है कि बहुत कम चांसेस हैं अच्छी प्लेसमेंट। लाइक व्हाट समथिंग शुड फ्रेशर नो, तो अगर मैं बताऊं तो आई थिंक एक एवरी फ्रेशर शुड नो दैट यू हैव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी सबसे स्टार्टिंग से ही। यू हैव टू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। Finding opportunity, learning the skills, this is what matters. And you have to take not lenient about the studies as well. And you have to explore a lot, because the first year is the best year of your life to explore a lot things. So मैंने तो वो बहुत किया। Next is what is the one thing you wish you know before joining? Um, I'll share my experience for this. Like when I was joining this college, so I was excited, but at the same time, when I started watching some vlogs, some opinions about the people, I got so, there was a tears in my eyes, because something जो आपको दिखाया जाता है वो शायद रियलिटी में कुछ और होती है। बिकॉज आई टेल यू, मेरे को कुछ अच्छा ऐसे, जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी बहुत कम थी, और जो भी थी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे हो चुका था। जब मैं फर्स्ट डे गई तो प्रिंसिपल मैंने जिस तरीके से द वे शी एक्सप्लेन ना, आई यूज, ये है कुछ कॉलेज ऐसे ही नहीं है, कुछ भी जो प्रेजेंट किया जा रहा है उस चीज को तो भी डिपेंड करता है। बट व्हाट आई हैव हर्ड कि कहीं ना कहीं बहुत अंडररेटेड है ये कॉलेज। व्हाट इज द फीस ऑफ दिस कॉलेज? आई डोंट नो अबाउट, लाइक एवरी कोर्स का सबका डिफरेंट होता है, बट मेरे कोर्स का लाइक 22,000 पर ईयर। एवरीथिंग यू विल गेट हियर, बट थोड़ा सा सो एक्सपोजर जो होता है आई थिंक वो मिसिंग होती है, दैट्स इट।